हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। डायरी नंबर 38,554/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जो आपकी ये लीडिंग एसएलपी है, इसके साथ कनेक्टेड समस्त एसएलपीज पर एक बार फिर से सुनवाई जो है लिस्टेड हो चुकी है। ये सुनवाई 25/2/2025 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस राजेश बिंदल सर की बेंच में सीरियल नंबर 31 पर लिस्टेड हो चुकी है। अगर बात कर ली जाए पिछली सुनवाई के परिपेक्ष में, तो पिछली सुनवाई जो है 18/2/2025 को लिस्टेड हुई, लेकिन सुनवाई को लेकर के याचिकाएं टेकअप नहीं हो पाई। बात कर ले पिछली सुनवाई में जो याचिकाएं लिस्टेड थी वो सीरियल नंबर 32 पर लिस्टेड थी। इस बार सुनवाई 31 नंबर पर लिस्टेड हुई है। ये सुनवाई आपकी कोर्ट नंबर 14 में होने जा रही है। अगर बात कर लें सुनवाई को लेकर के जो काज लिस्ट आई है उससे क्या निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है, सुनवाई को लेकर के क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि पिछली कई सुनवाइयों में याचिकाएं लिस्टेड होने के बावजूद टेकअप नहीं हुई हैं, तो इस सुनवाई को लेकर के क्या निष्कर्ष है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो काज लिस्ट में सीरियल नंबर जो 15 पर केस लिस्टेड है और जो अगला केस है वो 28 नंबर पर जो केस लिस्टेड है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण केसेस हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण याचिकाएं जो हैं कहीं ना कहीं टैग हैं और उन पर सुनवाई होनी है। उसके बाद सीरियल नंबर 31 पर नंबर आता है अपनी उन समस्त महत्वपूर्ण याचिकाओं का जिन पर सुनवाई को लेकर के लंबे समय से इंतजार जारी है। क्या ये जो आपकी सुनवाई होने जा रही है विशेष निष्कर्ष आएगा? क्या भर्ती के परिपेक्ष में कोई प्रपोजल आएगा? क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें, लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती पर बात हो रही है। आज का निष्कर्ष यही है। कल जो है कहीं ना कहीं विधानसभा में इस मामले को, विधान परिषद में भी इस मामले पर चर्चा हुई है। स्पेशली बेरोजगारी और आरक्षण मामले पर 69,000 शिक्षक भर्ती का भी जिक्र किया गया है। तो क्या कुछ निष्कर्ष आ सकता है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि जो 25 फरवरी की ये सुनवाई लिस्टेड हुई है याचिकाएं टेकअप होंगी और जो 9/9/2024 को सुनवाई हुई थी लार्जर बेंच में और बाद में उसमें जो महत्वपूर्ण आदेश आया था, उस आदेश के बाद से फाइनल सुनवाई को लेकर के जो लंबा इंतजार है, क्या वो सुनवाई को लेकर के लंबा इंतजार समाप्त होगा जिसको लेकर के लंबे समय से इंतजार जारी है। तो फिलहाल सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है और सुनवाई के परिपेक्ष में यही निष्कर्ष है। उम्मीद पूरी है कि सुनवाई को लेकर के याचिकाएं जरूर टेकअप होंगी। इसके अलावा साथियों बात कर लें जो आपके आरक्षण मामले पर यह सुनवाई जो 25 तारीख को लिस्टेड हुई, उससे पहले एक और सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की ही बेंच में सुनवाई एक महत्वपूर्ण जो है लिस्टेड हुई है। वो है 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण से संबंधित है और वो सुनवाई सीरियल नंबर 9 पर लिस्टेड हुई है। और सबसे अहम निष्कर्ष यही है क्योंकि आंसर की प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक नियुक्ति को लेकर के इंतजार कर रहे साथियों के लिए क्या अब सुप्रीम कोर्ट का फिर से निर्देश आएगा महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जो केस की कैटेगरी है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैटर की है, यानी स्पष्ट तौर पर पहले सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका अब तक अनुपालन क्यों नहीं किया गया है, अनुपालन किया जाए और उत्तर कुंजी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। हालांकि आपने कंटेम्प्ट की जो सुनवाई आदेश देखे हैं हाई कोर्ट में, उसमें आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि कहीं ना कहीं आरक्षण मामले को लगातार आधार बनाया गया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और साथ ही सेम बेंच में है। अब सबसे अहम यह है कि जो आंसर की प्रकरण की सुनवाई होगी वो बहुत ही निष्कर्षफुल रहने वाली है। हमारी जो महत्वपूर्ण याचिकाएं हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं, आरक्षण मामले से रिलेटेड हैं, तो उनके लिए ये 2 दिन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। 24 तारीख और 25 तारीख की जो 2 महत्वपूर्ण सुनवाइयां हैं, इनसे पूरी उम्मीद है कि निष्कर्ष जरूर आएगा। और सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि जो उत्तर कुंजी प्रकरण पर लगी हुई है सुनवाई है सीरियल नंबर 9 पर लिस्टेड हुई है, तो पूरी संभावना है कि सुनवाई जरूर होगी, क्योंकि जिसका निष्कर्ष आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है।
तो फाइनली 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के जो लगातार इंतजार जारी है, प्रयास किया जा रहा है। फाइनली उस परिपेक्ष में एक बार फिर से एक साथ कोर्ट से दो बड़ी खुशखबरी आ चुकी हैं। एक तो उत्तर कुंजी प्रकरण का मामला और दूसरा आरक्षण मामला, दोनों एक साथ 2 दिन में जो है लिस्टेड हो चुके हैं। क्या निष्कर्ष रहेगा, सभी को बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल उम्मीद करेंगे, आप सभी से निवेदन रहेगा जितनी भी हमारी टीम्स हैं अपनी तैयारी के साथ पहुंचे, और उम्मीद है कि 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती पर जिस तरीके से जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच का एक ही दिन में वो महत्वपूर्ण फैसला आया जिसका वर्षों से इंतजार था, उम्मीद है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लंबे समय का ये इंतजार है सुनवाई को लेकर के, ये कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष के साथ समाप्त जरूर होगा और जल्द ही कोर्ट का वो महत्वपूर्ण फैसला आएगा जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो फिलहाल सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। सुनवाई के परिपेक्ष में जो विशेष निष्कर्ष है वो आपको इंगित कराया गया है। शेष साथियों, अन्य जो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष है या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, लगातार हम आपको इंगित कराते हैं। आप सभी से निवेदन करेंगे, इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।